हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 2 का 8th चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना थर्ड एक्सरसाइज दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद द फर्दर क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम इन राज ब्ला बहुत कुछ लिख के दे दिया यार, इतना दिमाग मत लगाओ। पहले मैंने क्या बोला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स को देखो जरा, है ना। ये पहले ऐसी दिमाग लगाए बिना क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा ना पहले ना स्टेप्स देखो। एन पी क्यू, पहले एन की वैल्यू निकालनी होती है, फिर पी क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, फिर अपने को क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना होता है, फॉर्मूले में तीनों वैल्यू पुट करनी होती है और लास्ट में एक्स की वैल्यू डालनी होती है। यही 4 स्टेप्स होते थे। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते पहले क्या करना है, एन निकालना है। क्वेश्चन को बाद में पढ़ने का, पहले 4 स्टेप लिखने का और 4 स्टेप को फॉलो करने का। पहले एन निकालना है। एन एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार तुम वो ट्रायल कर रहे हो। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 10% डिफेक्टिव ब्ला ब्ला, यहाँ पे तो नहीं लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ब्ला 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 फॉर्मूला। यहाँ पर देखो लिखा है सैंपल ऑफ 4 आइटम्स। यहाँ पर कुछ काम की चीज़ लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम। हम जो सैंपल निकाल रहे हो कितने आइटम्स का होगा, 4 आइटम्स का। इसका मतलब सीधे सीधे 4 अटेम्प्ट करने वाले हम लोग। अगर मैं 4 सैंपल निकालूंगा तो मैं 4 बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, 4 बार कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, और ये आइटम किस चीज़ का है भाई, देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स। ऐसे आइटम है, नाम नहीं दिया कौन सा आइटम है। मैं लिखूंगा अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज कंसिडर्ड, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल कितने का ले रहे हैं, 4 आइटम का ले रहे हैं, इसीलिए देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एन मिल गया अपने को। उसके बाद अपने को निकालना पी और क्यू। पी और क्यू बोले तो सक्सेस और फेलियर तो ना हो, पी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू, पी बोले तो सक्सेस, क्यू बोले तो फेलियर, है ना। P मतलब सक्सेस होता है, Q मतलब क्या होता है, फेलियर होता है। पहले P की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सक्सेस क्या है अपने लिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ना सक्सेस वर्ड ही नहीं लिख के दिया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर मेरे लिए सक्सेस क्या है। यहाँ पे सक्सेस तो बताया ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन में सक्सेस क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं दी हो, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में तो बता दे रहा था क्वेश्चन में कि सक्सेस ये है, सक्सेस वो है, यहाँ पे सक्सेस क्या है बताया ही नहीं है। तो देखो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकाली जा रही है। यहाँ पे सक्सेस क्या है नहीं बताया ना, तो देखो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकाली जा रही है। मैंने देखा यहाँ पे लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है डिफेक्टिव आइटम की। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जा रही है, डिफेक्टिव आइटम की, कि जो आइटम निकल रहा है वो डिफेक्टिव होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं लिखूंगा सक्सेस अपने लिए क्या है, सक्सेस है अपने लिए गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। याद रखना सक्सेस अपने लिए क्या है, सक्सेस अपने लिए गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आइटम की निकाली जा रही है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे वही तुम्हारे लिए सक्सेस होगा। अगर मैं पास होने की चांसेस मेरे पूछ रहा हूँ तो मैं पास होना चाहता हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना, फेल थोड़ी होना चाहता हूँ। तो मेरे लिए सक्सेस वही है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है डिफेक्टिव आइटम के लिए, तो हाँ अब गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम अपने लिए सक्सेस है। और यहाँ पे लिखा है देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम, और डिफेक्टिव आइटम कितने टोटल 10% है। तो मिला जुला के पी की वैल्यू आ गई 10%। डिफेक्टिव आइटम सक्सेस है और डिफेक्टिव आइटम कितने 10%, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई अपने लिए 10%। और 10% मतलब कितना हो जाएगा 0.1। पता है ना 10% मतलब 10/100, कैंसल आउट करोगे तो बचेगा 1/10 यानी कि 0.1, समझा। तो 10% यानी 0.1 आ गया, मेरी हो गई पी की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू बताओ। अरे यार 10% अगर सक्सेस है तो 90% फेलियर होगा ना, सीधी सी बात है। और 90% यानी कितना 0.9, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, मेरी वैल्यू हो गई क्यू की। मुझे पी मिल गया 0.1, मुझे क्यू मिल गया 0.9। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना होता है, सारी वैल्यू पुट करनी होती है ना। तो मैं लिखता हूँ नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स, पी के पावर में एक्स और Q के पावर में n-x, यही फॉर्मूला अपना, ठीक है। फटाफट अप्लाई करते हैं। n बोले तो कितना निकला था अपना, n 4 आया था, 4 सैंपल आइटम्स लिए थे। C x की वैल्यू नहीं पता है, P हम लोगों का निकल गया 0.1,
पावर में x नहीं पता है, 0.9 क्यों आ गया है, पावर में n यानी 4 माइनस x। ये हो गया अपने प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला, ये हो गया अपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब x की वैल्यू डालेंगे, अब किसकी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे। तो x की वैल्यू डालने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा है प्रोबेबिलिटी फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट इंक्लूड will include not more than 1 defective item, not more than 1 defective item। याद रखना प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, not more than 1 defective item। तो मैं लिखता हूँ therefore probability not more than 1 defective item। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम मतलब नॉट मोर देन मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, कम चाहिए। अच्छा ज़्यादा नहीं चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम यानी एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एक से कम चाहिए। एक से कम कितना होता है, 0 होता है, यानी अपने को सीधे सीधे P ऑफ 0 निकालना है। देखो ना क्या लिखा है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम यानी 1 डिफेक्टिव आइटम से मोर ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए तो कम चाहिए, कम बोले तो 0, तो P 0 निकालना है। तो x की वैल्यू 0 पड़ जाएगी, तो 4c 0, 0.1 के पावर में x है, x यानी 0, 0.9 के पावर में 4 माइनस x है, x यानी 0 हो जाएगा। देखो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे एनीथिंग पावर 0 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो लिखने का मतलब नहीं, तो ये पूरा हटा दो, बचा ये 0.9 के पावर में कितना बच रहा है, 4 माइनस 0 4 ही होता है। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे यार, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 4 3 2 1, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे 4 माइनस 0 मतलब 4, और 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, यहाँ पे 0.9 के पावर में क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। अब बस इसको कैंसिल आउट करना चालू करो, 4 से कटा, 3 से कटा, 2 से कटा, 1 से कटा, कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा वही जो था, ये सिर्फ बच गया 0.9 के पावर में 4। तो ये अपने को मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये 0.9 के पावर में 4। समझे तुम लोग। तो देखो एक बार अगर किसी को नहीं समझा है तो मैं तुम लोग बता देता हूँ। स्टेप्स के हिसाब से हम लोग गए, पहले n निकालना था, हमने देखा 4 सैंपल आइटम लिया तो n की वैल्यू 4, फिर PQ निकालना था, P यानी सक्सेस, Q यानी फेलियर। सक्सेस तो यहाँ पे लिखा ही नहीं था, तो मैंने सोचा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वही तो सक्सेस है। किसकी प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम की, तो गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम इज सक्सेस। डिफेक्टिव आइटम ऊपर लिख दिया था 10% है, तो 10% सक्सेस यानी 0.1, 10% सक्सेस तो 90% फेलियर 0.9, PQ मिल गया। ये सब इसके अंदर डाल दिए, फिर x चाहिए था। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने बोला था, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, तो लिखे नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, एक से कम कर दो ना, 0 हो गया। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये खतरनाक क्वेश्चन है, कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन दे दिया है। जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं वो इसमें फंस जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं, हम तुमको बताएंगे कार्ड्स के बारे में भी सब कुछ बताएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सब बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फॉर्म अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 5 कार्ड को ड्रॉ किया गया है। अच्छा हम लोग क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स क्या क्या थे अपने, n, फिर PQ, फिर क्या PX का फॉर्मूला, क्वेश्चन नहीं पढ़ने का, स्टेप्स को फॉलो करने का, और फिर लास्ट में पुट x की वैल्यू। ठीक है, पहला क्या निकालना है, n निकालना है ना। n क्या दिया है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन ना, मैं लिख देता यहाँ पे 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, 5 कार्ड को ड्रॉ किया है, इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, क्या लिख देते मालूम है, 52 कार्ड्स लिखा है 52 लिख देते। नहीं भाई, बंच 52 कार्ड का ही होता है, वो तुमको बताने की जरूरत है क्या, नहीं। ड्रॉ कितना क्या, तुमने कितने कार्ड निकालने, 5 कार्ड निकालने, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर अगला क्या है, P और Q लिखना है क्या हम लोगों को, तो P Q कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है P Q। अच्छा रुको पहले यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, P बोले तो सक्सेस और Q बोले तो फेलियर। P यानी सक्सेस और Q यानी फेलियर। अब मैंने क्या बोला, सक्सेस क्या है, क्वेश्चन में कहीं लिखा है सक्सेस, सक्सेस सक्सेस लिखा ही नहीं,
तो सक्सेस क्या है, कैसे पता चलेगा सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो वही सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी किसकी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, नन इज स्पेड। स्पेड स्पेड स्पेड, हर जगह स्पेड दिख रहा है, स्पेड ही सक्सेस है। यहाँ पे लिख दूँ सक्सेस क्या है? गेटिंग अ स्पेड कार्ड। सक्सेस है गेटिंग अ स्पेड कार्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज आर सक्सेस। समझ में आया? अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें से स्पेड कितने होते हैं? स्पेड वाले कितने होते हैं? तुमको पता है 13 कार्ड्स होते हैं। सारे सूट के 13 कार्ड होते हैं। स्पेड के भी कितने कार्ड होते हैं? 13। जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, 26 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। पता है ना तुम लोगों को? रेड के अंदर क्या आता है? रेड के अंदर आई थिंक सो एक हार्ट आता है और एक डायमंड आता है। हार्ट और डायमंड आते हैं। इन दोनों के कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक के अंदर स्पेड आता है और क्लब आता है। क्या आता है? स्पेड और क्लब। इन दोनों के 13 कार्ड होते हैं। कितने कितने कार्ड होते हैं? 13। 52 कार्ड्स में से 26 रेड 26 ब्लैक, 26 में से 13 हार्ट 13 डायमंड, इसमें से भी 13 स्पेड 13 क्लब होते हैं। तो स्पेड वाले कितने हैं? 13 है ना टोटल। तो स्पेड ऊपर लिख देता हूँ, सिर्फ 13 है। मतलब कि 52 कार्ड्स में से स्पेड मिलने के चांसेस सिर्फ कितने? 13 है, क्योंकि 13 ही स्पेड कार्ड है। समझ में आया? इसको कैंसिल आउट करूँगा ना तो क्या हो जाएगा मालूम है? देखो 13 1 13, 13 4 52 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/4। ये मेरी हो गई किसकी वैल्यू? पी की वैल्यू। मिल गया पी की वैल्यू। अब क्यू लिखते हैं। अच्छा क्यू क्या हो जाएगा बताओ? टोटल 52 में से अगर 13 कार्ड स्पेड है तो कितने कार्ड स्पेड नहीं है? 39 बच गए, वो स्पेड नहीं है 39। इसको काटूंगा तो 13 3 जा हो जाता है, 13 4 जा हो जाता है, 3/4। तो ये आ गया मेरा क्यू। ठीक है, 4 में से 1 चांस है कि स्पेड मिलेगा, बाकी 3 चांस है कि स्पेड नहीं मिलेगा। मेरे को मिल गया पी क्यू। एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद निकाला जाएगा अपना पी का फॉर्मूला डालेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एन सी एक्स, पी के पावर में एक्स और क्यू के पावर में एन माइनस एक्स। ये तो फॉर्मूला है ना अपना। तो चलो इसमें पुट करते फटाफट सब। पी एक्स इज इक्वल्स टू एन, एन बोले तो कितना एन दिया अपने को? 5 कार्ड निकाले थे, तो एन यानी 5। सी एक्स, एक्स किधर दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू तो नहीं पता है, अभी नहीं डालना एक्स की वैल्यू। फिर पी, पी कितना है? 1/4 है। 1/4 के पावर में एक्स नहीं पता है। क्यू 3/4 है। 3/4 के पावर में एन यानी 5 माइनस एक्स हम लोगों को नहीं पता है। सबकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब हम लोगों को क्या करना है? अब सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू डालते जानी है। क्या क्या क्वेश्चन दिया? 3 दिया है। पहला दिया ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर सॉल्व करते हैं, नए पेज पे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें क्या लिखा है? ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी सीधे सीधे बोलूँ तो P5 सारे स्पेड होंगे, P5 खत्म हो गया। अब चलो यहाँ पे साहब फॉर्मूला जो हम लोगों को मिला था डालते, वहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ x था वहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे था 5cx था, x की जगह आ जाएगा 5। यहाँ पे था 1/4 के पावर में x, x की जगह कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे था 3/4 के पावर में 5 माइनस x था, तो 5 माइनस x यानी कितना आ जाएगा 5। खत्म। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। खत्म हो गया। 1/4 के पावर में 5 करना है ना। 1 के पावर में 5 कितना होता है? 1 ही होगा। 4 के पावर में 5, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं। 4 4 4 4 4। चलो देखते हैं कितना आएगा। 4 4 जा कितना हो जाता है? 16। 16 4 जा कितना हो जाता है? 64। 64 हो गया। ये 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। 64 इंटू 16 करके देखते हैं। 64 इंटू 16, 6 4 जा कितना होता है? 24। तो 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 जा 36, 38 हो जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा सब कुछ। तो 4 12 2 इधर 1 इधर 4 6 10 10 1024 कितना होता है? 1024। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1024, 4 के पावर में 5 की वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पर 3/4 के पावर में कितना है? 5 माइनस 5 यानी कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। ठीक है, इसे मिटा दूँ। आगे देखते हैं क्या करना है। आगे देखो। अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग इस 5 वाले फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 5 4 3 2 1 आएगा। ये भी ओपन करके 5 4 3 2 1 सब कटने वाले। यार इधर ही काट दो यार, इधर ही काट दो। अरे 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल यानी 1 ही, पूरा इधर ही खत्म।
ये पूरा काम इधर ही क्या हो गया, ख़त्म। ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे में, ये 0 यानी 1 हो जाएगा, सो छोड़ो, बचा सिर्फ ये 1/1024। और ये देखो 3/4 के पावर में 0, अरे एनीथिंग पावर 0 1 हो जाता है, पूरा 1 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये दोनों कट गए, 5 - 5 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, पूरा गायब। ये भी 1 हो गया, गायब, बचा सिर्फ 1/1024। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है पहले वाले का, ठीक है। नीचे चलते हैं, सेकेंड वाला निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया अपने को, वो निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपने को दिया है कि यार ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। क्या दिया, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर P सेकेंड वाला, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कार्ड स्पेड है, तो P 3 कार्ड स्पेड यानी कितना आ जाएगा 3। तो चलो फॉर्मूले में आ जाएगा C की जगह, X की जगह 3 डालना है, तो 5C X की जगह था 3। P कितना था, 1/4 था, पावर में X था, X यानी 3, फिर 3/4, 5 - X, तो 5 - 3, ईजी हो गया सब। अब चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ईजी। फिर यहाँ पे 1/4 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 3/4 के पावर में 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ईजी। यहाँ पर देखते हैं, 5 को ओपन करता हूँ, 5 4 3 2 1, ईजी। नीचे 3 फैक्टोरियल दिया है, 3 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 1। 5 - 3 कितना होता है 2, 2 का फैक्टोरियल है ना, ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1, ये 1/64 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है। चलो कैंसल आउट करें, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 2 1 कटेगा 3 2 1 से, ईजी। फिर यहाँ पे 2 कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, सब सही चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या बचा, और उधर भी कुछ कट रहा है क्या, इधर इधर देखो कुछ कटने वाला है क्या, कुछ कटते दिख नहीं रहा है अभी, तो अभी छोड़ देते हैं, अभी जो बच रहा है वो लिख देते हैं। अभी यहाँ पर बच रहा है 5 2 ज़ा 10 और बाकी सब कट चुके हैं, तो 10। यहाँ पे बचा 1/64, यहाँ पे बचा 9/16, ठीक है। इतना हम लोगों को क्या हो रहा है, बच रहा है। अब आगे मैं देख रहा हूँ क्या 10 से अगर मैं काटने जाऊँ तो 10 2 5 ज़ा 10 हो जाता है, 2 8 ज़ा 16 हो जाता है, हो गया, वो दोनों कट गए। 5 से नीचे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है जो कटेगा, 9 से भी नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो मिला जुला के जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 9 ज़ा कितना होता है 45 होता है, ऊपर 45 आ जाएगा, नीचे 64 8 ज़ा कितना हो जाएगा देख लो, बस देख लो 64 8 ज़ा, 8 4 ज़ा 32, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 8 6 ज़ा 48 49 50 51 51 512, ये आ गया अपना सेकंड का आंसर। ये आ गया अपने सेकंड का आंसर, सिंपल है एकदम, वही बेसिक सी कैलकुलेशन हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, नन इज पेड। क्या लिखा, नन इज पेड, नन मतलब 0 लिखते हैं यहाँ पे। थर्ड अपने को लिख के दे दिया है कि यार नन इज पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज पेड, कोई भी स्पेड नहीं है यानी P, नन यानी 0, नन यानी 0 हो जाएगा। अब चलो करते हैं, 5C X यानी कितना हो गया 0, फिर यहाँ पे P यानी कितना था 1/4 था, पावर में X था, X यानी 0, यहाँ पे 3/4 के पावर में था 5 - X, तो 5 - 0, ईजी। अब देखते हैं ऊपर ऊपर वाले का नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर एनीथिंग पावर 0 1 हो जाता है तो गायब हो जाएगा, पूरा गायब। यहाँ पे बचा 3/4 के पावर में 5, ठीक है, अच्छी बात है। आगे अगर मैं देखूँ तो यार ये 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, 0 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, 5 - 0 5 रहता है, 5 का फैक्टोरियल बचा 3/4 के पावर में 5। मैं क्या बोल रहा हूँ एक चीज़, यहाँ पर देखो 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती, हट गया, बचा सिर्फ 3/4 के पावर में 5। अब अगर तुम चाहो तो 3/4 के पावर में 5 वाला जो आंसर है वो इधर ही छोड़ सकते हो, और चाहो तो 3 के पावर में 5 की वैल्यू क्या आ रही है वो निकालो, 4 के पावर में 5 की वैल्यू क्या आ रही है निकालो। एक काम करते हैं, मैं तुम लोग को निकाल के बता देता हूँ, पर अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो 3 के पावर में 5 देखते हैं, 3 के पावर में 5 मतलब 1 2 3 4 5 बार 3 हम लोग को लिखना है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 27 9 ज़ा कितना होता है देखो ज़रा, 9 7 ज़ा 63, 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 18 और ये कितना हो जाएगा 24, 243, और 4 में तो हमने देखा था 1024 आता है, लो निकल गया।
अगर तुम लोग चाहते वहाँ पे छोड़ देते तो भी अपना आंसर सही था। समझ में आया तुम लोगों को? इतना समझ में आया तुम लोगों को क्या? तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये देखो 3 निकालने बोला था, ये 5 कार्ड्स स्पेड, 3 कार्ड स्पेड, नन स्पेड, ये तीनों खत्म हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है अपने को कुछ ऐसा लिखकर, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, बहुत सारे। कोई डरने वाली बात नहीं है। वापस से मैंने बोला ना, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे हम लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले हम लोग n निकालेंगे, फिर हम लोग पी क्यू निकालेंगे, फिर हम लोग पी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम लोग x की वैल्यू डालेंगे। यही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों को क्या चाहिए? पहले हम लोगों को चाहिए n की वैल्यू, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ ट्रायल्स। लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज, लेट x डिनोट्स द नंबर ब्ला 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 आउट ऑफ 5। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बल्ब आउट ऑफ 5, हमने 5 बल्ब का सैंपल लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ a sample of 5 bulb is considered, a sample of 5 bulbs is considered। और क्योंकि 5 बल्ब्स का सैंपल कंसीडर किया इसलिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इजी, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोगों को p और q निकालना है। तो नाउ p और q निकाल देते हैं। p यानी क्या हो जाता है अपने लिए? सक्सेस, ओके। q अपने लिए क्या हो जाता है? फेलियर। पी सक्सेस होता है अपने लिए, क्यों क्या होता है? फेलियर। पहले पी की बात करते हैं ना। सक्सेस क्या है? कहीं पर सक्सेस लिखा हुआ है क्या? कहीं पर सक्सेस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो सक्सेस मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी है वो देखते हैं। लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बल्ब्स दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ बल्ब दैट फ्यूज, हम लोगों को बोल रहा है कि यार जो बल्ब ना फ्यूज हो जाते हैं, क्या 200 डेज यूज़ करने के बाद, मतलब 200 दिन यूज़ करने के बाद कुछ बल्ब क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं। उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मिला जुला के गेटिंग अ फ्यूज बल्ब, गेटिंग अ फ्यूज्ड बल्ब, यही अपने लिए क्या है? सक्सेस है। सक्सेस अपने लिए क्या है? गेटिंग अ फ्यूज्ड बल्ब, गेटिंग अ फ्यूज्ड बल्ब, यही अपने लिए क्या है? सक्सेस है। तो चलो गेटिंग अ फ्यूज्ड बल्ब क्या हो जाएगा? फिर फ्यूज्ड बल्ब में देखो सक्सेस है ना, तो फ्यूज बल्ब मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 0.2। यहाँ पे लिखा है कि एक फैक्ट्री जो बल्ब प्रोड्यूस करती है, देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री 200 दिन के बाद फ्यूज हो जाएगा, 0.2 है। तो गेटिंग अ फ्यूज बल्ब अपने लिए सक्सेस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, मतलब पी की वैल्यू है 0.2, ठीक है। अब हम लोगों को क्यू निकालना है। क्यू यानी फेलियर। यार तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोगों को पता है कभी भी p और q को जोड़ने पर आंसर कितना आता है? 1 आता है। ये चीज़ तुम लोगों को अगर नहीं पता है तो अभी याद रख लो, p और q को जोड़ने पर आंसर कभी भी कितना आता है? 1 आता है। p 0.2 दे दिया है तो q कितना होगा? 1। यहाँ पे 0.2 है, इसको उधर भेज दूंगा, -0.2 कितना होगा? 0.8 होगा। ये 0.2 है तो बचा 0.8 होगा, क्योंकि जोड़ने पर दोनों को कितना आता है? 1 आता है। तो ये q निकल गया अपना, है ना। p नहीं निकल गया अपना, q भी निकल गया अपना। p q को जोड़ने पर कभी भी 1 आता है, क्योंकि p यानी सक्सेस, q यानी फेलियर। सक्सेस फेलियर मिलाओगे तो 100% पूरा हो जाएगा ना, 100% यानी कि 1, ठीक है। पी क्यू निकल गया अपना। उसके बाद हम लोगों को फॉर्मूले में पुट करना है सब। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं नाउ पी एक्स का फॉर्मूला इज एन सी एक्स इंटू पी के पावर में एक्स इंटू क्यू के पावर में एन माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है। चलो ठीक है। एन बोले तो कितना था अपना? एन कितना आया था? 5 बल्ब का सैंपल लिए थे, सी एक्स। P यानी कितना है? 0.2 के पावर में x। फिर Q यानी कितना है? 0.8 के पावर में n यानी 5 माइनस एक्स। ईजी, ये हो गया अपना px का फॉर्मूला। अब हम लोगों को x की वैल्यू पुट करना चालू करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया x = 0। अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। पहला दिया अपने को p में x = 0, x = 0 यानी p 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे था 5cx, तो 5c0। यहाँ पे था 0.2 के पावर में x यानी 0.2 के पावर में 0, 0.8 के पावर में 5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस 0, खत्म। चलो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, इजी। फिर यहाँ पर एनीथिंग पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा 0.8 और पावर में 5 माइनस 0 यानी कितना हो जाता है? 5। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल रहेगा, 0 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल रहेगा, 5 माइनस 0 कितना हो जाता है? 5 फैक्टोरियल, और ये 0.8 के पावर में 5। तुम लोग खुद ही देखो, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरे का मतलब ही नहीं है, बचा सिर्फ ये
0.8 के पावर में 5। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो, बस काम खत्म। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ पे छोड़ दो, यही तुम्हारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड अपने को दिया है x लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड अपने को क्या दिया है, x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेकंड है यहाँ पे क्वेश्चन अपने लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब समझते हो? लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इक्वल टू मतलब वो नंबर भी चलेगा, लेस देन मतलब उससे छोटा भी चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा, वो चलेगा नहीं तो उससे छोटा। तो 1 दिया है, 1 चलेगा, 1 से छोटा भी चलेगा। 1 से छोटा क्या होता है, 0, यानी P0 और P1, क्योंकि 1 चलने वाला है और 1 से छोटा एक ही नंबर आता है 0। तो यहाँ पे आ गया P0 P1। चलो पुट करते हैं, 5C यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.2 के बार में 0 आ जाएगा, 0.8 के बार में 5 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5C1 0.2 के पावर में 1, 0.8 के पावर में 5 माइनस 1। ईजी, चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल, फिर एक ब्रैकेट में 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, से ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये पूरा गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 0.8 पावर में 5 माइनस 0 यानी कि 5, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। 0.2 के पावर में 1 है, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, 0.2 लिख दो बस। 0.8 के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तुम लोग खुद देखो, 5 फैक्टोरियल रहेगा, ईजी, बहुत अच्छी बात है। 0 फैक्टोरियल रहेगा, 5 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और ये 0.8 के पावर में 5, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 5 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, 1 फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे रहेगा, और 5 माइनस 1 कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तो 0.2 एज इट इज़ रहेगा, 0.8 के बारे में 4 एज इट इज़ रहेगा। बेसिक कैलकुलेशन करते जा रहे हम लोग, कुछ कर नहीं रहे। यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये पूरा टर्म हो गया गायब। अरे पूरा टर्म गायब होने के बाद बचा क्या, सिर्फ ये 0.8 के पावर में 5 प्लस यहाँ पर देखोगे ऊपर 5 फैक्टोरियल ओपन करो, 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1। बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा, इन सब में कुछ मत करो, कुछ नहीं कर सकते इन सब काम लोग, ठीक है। अब देखो, अब कैंसिल आउट करते हैं, 4 4 5 5 8 2 2 1 1, जो भी ये सब कट गए। बचा क्या, यहाँ पर बचा मेरे पास 0.8 के पावर में 5 प्लस यहाँ पर सब कट गए, बचा 0, यहाँ पे बचा 5, फिर एक ब्रैकेट में 0.2 और एक ब्रैकेट में 0.8 के पावर में 4। ये अपने पास इतना क्या हो गया, बच गए। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसके आगे देखो, जितना ये जो 0.8 के बारे में 5, 0.8 के बारे में 4, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए इनको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो बच्चे हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। जैसे इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 5 इंटू 0.2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, और 1 मतलब कुछ नहीं, बचा सिर्फ 0.8 के बारे में 4। क्या बचा, 0.8 के बारे में 4। देखो ना, 5 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है 1.0 यानी कि 1, और 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो 1 हटा दो, बच्चा सिर्फ 0.8 के बारे में 4, ठीक है। इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ये भी 0.8, ये भी 0.8, बस इसके पार में 5, इसके पार में 4 है, लेकिन 4 तो दोनों में से कॉमन आ सकता है ना। तो मैं ले लेता हूँ 0.8 के पावर में 4 दोनों में से कॉमन। अब जैसे ही दोनों में से इतना कॉमन आया, यहाँ पे 5 0.8 थे, 4 बाहर चले गए, एक तो अंदर बचेगा। यहाँ पे 4 ही थे, चारों बाहर चले गए, तो अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 और ये के पावर में 4, ये हो जाएगा 1.8 समझ में आया। और ये अपना फाइनल आंसर है, इसके आगे नहीं जा सकते, फाइनल है, ठीक है। समझ में आया, इतने कैलकुलेशन तुम लोगों को करनी है बस। यहाँ पर देखेंगे थर्ड दिया है x ग्रेटर देन 1, क्या दिया है, x का ग्रेटर देन 1 दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड अपने को दे दिया है x ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। ये तुम लोग को पता है x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हुआ, कि 1 से बड़ा। ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5, है ना, क्योंकि 5 बल्ब का सैंपल लिए थे तो सक्सेस 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। 5 ही बल्ब का सैंपल लिए तो 5 ही तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। इसने बोला ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, यार 1 से बड़ा तो ये सब आ जाएगा, 2
2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर लिखूँ 1 से बड़े के लिए 2, 3, 4, 5 और इन सबको सॉल्व करो। एक तरीका ये है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यार 2, 3, 4, 5 4 सॉल्व करोगे साथ में, पागल हो जाओगे आंसर निकालते निकालते तुम लोग। तो क्या कोई इसको करने का शॉर्टकट तरीका है? हाँ, शॉर्टकट तरीका है। आगे अगर हम लोग जा रहे हैं, देखो इसने बोला ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब 2, 3, 4, 5 ये मिल रहा है हम लोगों को। पीछे कौन कौन बच जा रहा है? पीछे बच जा रहा है 0 और 1। पीछे बच कौन जा रहा है? 0 और 1। अपने पास एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि 2, 3, 4, 5 दो सारा लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे लिखूँ 1, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 1, फिर यहाँ पे लिखूँ माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखूँ माइनस, और माइनस करूँ इसमें से, पता है किसको किसको माइनस करूँ? जो पीछे छूट गए। ये सब किसको ऐड कर रहे थे? 2, 3, 4, 5 को। 2, 3, 4, 5 को छोड़ के बचा कौन? 0 और 1 ना, तो लिखो 1 माइनस P0 माइनस P1, ऐसे लिख दो। ऐसे लिखा जा सकता है। आगे अगर जाओगे तो 2, 3, 4, 5 सबको जोड़ना पड़ेगा, इतना बहुत भारी पड़ जाएगा। पीछे देखोगे 0 और 1 बचा ना, तो पीछे के रास्ता जाने का तरीका क्या? 1 लिखो, 1 में से माइनस कर दो P0 को P1 को, ये भी चल जाएगा, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मालूम है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर आंसर हमेशा क्या आता है? 1। तो P0, P1, P2, देखो मैं बता रहा हूँ, P3, P4 और P5, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो हमेशा आंसर कितना मिलता है अपने को? 1 मिलता है। आंसर कितना मिलता है? 1 मिलता है। अब मुझे करना क्या था? मुझे सबको नहीं ऐड करना था, मुझे सिर्फ ऐड करना था यहाँ पर 2, 3, 4, 5 को, इतना 2, 3, 4, 5 को ऐड करना था। तो मैंने क्या सोचा, ये जो P0 है इसको इधर से भेज देता हूँ यहाँ पर, ये चला जाएगा, हो जाएगा माइनस P0। यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। जो P1 है इसको यहाँ से वहाँ पे भेज देता हूँ, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस P1, वहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये दोनों वहाँ से वहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे बचा क्या? 2, 3, 4, 5। तो ये इन सबको प्लस करो या फिर 1 में से माइनस P0 माइनस P1 करो, दोनों क्या है? सेम आंसर, सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आगे के रास्ते से जाने से अच्छा कौन से रास्ते से जाओ? पीछे के रास्ते। तो आगे के रास्ते 2, 3, 4, 5 था, आगे के रास्ते से नहीं जाएंगे। पीछे कौन बचा? 0, 1, तो 1 में से माइनस P0 माइनस P1। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें तुम लोग अपने आप ही समझते चले जाओगे। आगे देखो 1 माइनस, सर P0 ना हम लोगों ने ऊपर कहीं सॉल्व किया था, यहाँ पर देखो, ये देखो P0 है, ये पूरा सॉल्व करते करते लास्ट में आंसर कितना आता है? 0.8 के पावर में 5। तो एक काम करते हैं ना, 1 माइनस P0 की जगह मैं लिख देता हूँ 0.8 के पावर में 5, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। माइनस P1, हम लोगों ने P1 भी सॉल्व किया ऊपर ही, ये देखो ना, ये P1 था, ये रहा P1, ये सॉल्व करते करते लास्ट में आंसर बचा था 0.8 के पावर में 4। तो हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं P1 की जगह 0.8 के पावर में 4। हम लोग वहाँ पे P1 की जगह क्या लिख देते हैं? 0.8 के पावर में 4। समझ में आया? ऐसा हम लोग लिख देते हैं। इसको ना इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको इधर ही छोड़ दो, बस काम खत्म, इससे ज़्यादा नहीं होगा सॉल्व। अब चलते लास्ट वाले पे। लास्ट क्या दिया अपने को? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिए। लास्ट अपने को दिया हुआ है 4th वाला P x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब समझा? देखो सक्सेस क्या हो सकता है? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 5 बार अटेम्प्ट किया है तो 0 से लेके 5 तक कुछ भी सक्सेस हो सकता है। इसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी या तो 1 के इक्वल या तो 1 से बड़ा, या तो 1 के इक्वल या तो 1 से बड़ा, यानी 2, 3, 4, 5 ये सब, यानी 1, 2, 3, 4, 5 या तो 1 या तो 1 से बड़ा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं नॉर्मली इसको करने जाऊंगा सॉल्व तो ऐसे आ जाएगा P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे आ जाएगा। लेकिन यार 1, 2, 3, 4, 5 पागल हो जाऊंगा मैं इतना सॉल्व करते करते। तो पीछे के रास्ते से जाओ, यहाँ पे लिखो 1 माइनस, पीछे कौन बचा? सिर्फ 0 बचा, P0। ऐसे लिखो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो यहाँ पे लिखो 1 माइनस P0 की वैल्यू यही तो है 0.8 के पावर में 5, तो लिख दो 0.8 के पावर में 5। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बस इसी के साथ अपना ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। बस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।